आज गुरु जन्मोत्सव के पावन पर्व पर गुरु पर बोलने के सिवाय कुछ है भी नहीं। गुरु के संग साथ जीना ही शिष्य का वास्तविक जीवन होता है, क्योंकि जीवन में गुरु और अनुभव से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे गुरु नौतम ने मुझे जो प्रेम रस पिलाया है, जो ध्यान के आकाश में डुबाया है, उस परम स्वाद को पाने के बाद जीवन में बस एक ही कामना है कि गुरु के प्यार को बांटूं। गुरु का संग इतना प्यारा, इतना मोहक, जैसे उनके पास होने से ही एक नशा छाया रहता है। मैं चाहे जितना बोलूं, परमात्मा का अंत भले आ जाएगा, पर गुरु का अंत असंभव है। गुरु का प्यार जिस दिल में उतर जाता है, वह दिल आंसुओं और नाच का संगम हो जाता है। तो गुरु जन्मोत्सव पर मैं अपने प्यारे गुरु नौतम साहब की एक कुंडलिया लेती हूँ। इस कुंडलिया का एक एक शब्द बहुत कीमती है। जो भी इसे समझ लेगा वह गुरु की राह पर, गुरु की दिशा में चल पड़ेगा। गुरु कीमती इसीलिए होता है क्योंकि वह हमें निरंतर अनुभव और दिशा के प्रति जागरूक करता रहता है। अगर इस कुंडलिया को दिल से सुनेंगे तो बहुत से भ्रम विदा हो जाएंगे और गुरु के प्रति प्रेम पैदा होगा, क्योंकि गुरु लुटाता है। कुंडलिया इस तरह से है। बिन सतगुरु समझे नहीं, बिन समझे हैरान, जब देखे निज रूप को तब ही लगे ठिकान, तब ही लगे ठिकान, भटक सगरों से आवे, कर्म भरम दे छाड़े, पिया का घर तब पावे। जड़ चेतन अलगाए, गुरु संग मार्ग बूझे, बाहर का पट बंद करे, तब अंतर सूझे। बिन बूझे तो नौरतन अपना भया बेगान, बिन सतगुरु समझे नहीं, बिन समझे हैरान। तो इस कुंडलिया की आज सिर्फ 4 लाइन ही लेते हैं, बाकी 4 लाइनें कल के प्रवचन में लेंगे। गुरु महाराज कहते हैं, बिन सतगुरु समझे नहीं, बिन समझे हैरान। मेरे परम गुरु नौतम साहब ने कितनी कीमती और कितनी लाजवाब बात कही है कि बिन सतगुरु समझे नहीं, बिन समझे हैरान। सोचो, जब गुरु की बात ही नहीं समझेंगे तो गुरु को कैसे समझेंगे? और गुरु को सुनते हुए ही गुरु की बात समझ में आ जाती है। इस एक लाइन को जितनी बार पढ़ोगे, यह तुम्हें गुरु की ओर, गुरु की खोज पर ही केंद्रित करेगी। इस एक लाइन में उन्होंने सब कह दिया, सब, कि बिन सतगुरु समझे नहीं और बिन समझे हैरान। इतना स्पष्ट, इतनी साफ सुथरी बात है कि एक अंधा भी सुन ले, एक अनपढ़ भी सुन ले तो राह पकड़ ले। सच कहूं तो समझदार के लिए इस एक लाइन से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है।
इस एक लाइन में सब आ गया। सबका मतलब कि संसार, गुरु और परमात्मा। तुम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाओगे, इन तीनों का ही उपयोग करोगे ही, संसार, गुरु और परमात्मा। चाहे आंख बंद करके सोचो, चाहे आंख खोल कर सोचो, चाहे एकांत में बैठ के सोचो और चाहे भीड़ में सोचो, चाहे वेद उपनिषद पढ़कर क्यों न सोचो और चाहे किसी गुरु के पास बैठकर सोचो, सदा यह एक लाइन तुम्हारे दिल में गूंजेगी कि बिन सतगुरु समझे नहीं, बिन समझे हैरान। इस एक लाइन में संसार, परमात्मा और गुरु तीनों का संगम हो जाता है और इन तीनों में भी गुरु सबसे कीमती तत्व है, क्योंकि गुरु ही संसार और परमात्मा की समझ देता है। गुरु ही संसार और परमात्मा को जोड़ता है। और कौन समझाएगा कि तुम संसार में हो, और कौन समझाएगा तुम्हें परमात्मा में होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा में ही तुम्हारा अपना घर है। इसलिए संसार और परमात्मा के बीच एक गुरु की जरूरत है। जीवित गुरु के बिना समझ कहाँ से आएगी? समझ का अर्थ कि तुम जो जानना चाहते हो उसका विस्तार। समझ का अर्थ जिसके जान लेने से यात्रा आसान हो जाए। पर कभी समझ को ही अनुभव मत मान लेना। समझ हमें मंजिल की ओर प्रेरित करती है, क्योंकि समझने के बाद यात्रा करने से ही हमारी और समझ और अनुभव बढ़ता है। सोचो, यदि तुम कभी लखनऊ नहीं गए हो और तुम्हें गोमती नगर में विपुल खंड में जाना है, तो तुम रास्ते में 10 बार 10 लोगों से पूछते हो, और वे 10 जीवित व्यक्ति ही होते हैं। तो धर्म के ध्यान के लिए भी जीवित गुरु की समझ और उसकी ऊर्जा अनिवार्य है। नौतम साहब ने कितना स्पष्ट कहा है, बिन सतगुरु समझे नहीं, मतलब बिना गुरु के कोई समझ ही नहीं सकता। कभी किसी किताब को किसी बच्चे या बूढ़े को समझाते हुए देखा है? निश्चित किताब से कुछ हद तक एक समझदार समझ सकता है, पर किताबें समझा नहीं सकती, क्योंकि किताबों को तुम्हारा मनोभाव थोड़े ही पता है कि तुम किस दृष्टिकोण से क्या जानना चाहते हो। अक्सर किताबें पढ़कर हम अपना ही अर्थ निकाल लेते हैं। एक बार एक महिला एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक की किताब जो मोटापे पे लिखी हुई गई थी पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा गया था कि गेम्स खेलने से मोटापा कम हो जाता है। तो वह महिला 1 महीना गेम्स खेलती रही, पर वजन और ही बढ़ता गया। वो भागी भागी उस लेखक के पास गई और बोली, आपकी किताब पढ़ने से तो मेरा वजन घटने के बजाय और बढ़ गया। तो उस लेखक ने पूछा, कौन सा गेम खेलती हैं?
तो उस महिला ने कहा, मैं नियमित रूप से चिड़िया उड़, तोता उड़ खेलती रही, चेस, लूडो, कैरम बोर्ड, ताश, सब खेल कर देख लिया। उस लेखक ने तो अपना माथा ठोक लिया और बोला, अरे मैडम, आपको दौड़ने वाले खेल खेलने चाहिए, जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, कबड्डी, या दौड़ती ही तो भी वजन कम हो जाता। किताब का सही अर्थ न समझने से अनर्थ हो गया। तो किताबों को पढ़ने से ज्ञान का वजन बढ़ता ही जाएगा, पर गुरु हमें ध्यान के खेल सिखाता है, तब वही ज्ञान पचकर हमें अनुभव रूपी स्वास्थ्य देता है। तो किताबें सहयोगी हैं, पर किताबों के साथ साथ गुरु अनिवार्य है। जैसे नदी पार करने के लिए नाव जरूरी है, पर नाविक के बिना क्या आप नाव पर बैठना चाहेंगे? नहीं ना। तो धर्म और ध्यान की दिशा में भी आगे बढ़ने के लिए एक जीवित गुरु चाहिए। जरा सोचो, समझने वाला तो जिंदा आदमी है ना। यदि समझने वाला जिंदा आदमी है तो समझाने वाला भी जिंदा ही होना चाहिए, और समझने के बाद भी यात्रा करना जरूरी है, क्योंकि यात्रा ही अनुभव देगा, न कि कोई किताब और न कोई गुरु ही यात्रा का अनुभव देता। पहले किताब, फिर गुरु, फिर यात्रा के साथ साथ अनुभव होगा। गुरु इतना कीमती है कि परमात्मा से पहले उसका नाम आता है, तभी तो कहना पड़ता है ना, खुदा से पहले मुर्शिद का नाम आता है। खुदा से पहले मुर्शिद का नाम आता है, क्योंकि राह भटकने पर मुर्शिद ही काम आता है, क्योंकि राह भटकने पर मुर्शिद ही काम आता है। किससे नजर मिलाओगे, खुदा तो नजर नहीं आता है। किससे नजर मिलाओगे, खुदा तो नजर नहीं आता है। एक मुर्शिद ही है, एक मुर्शिद ही है जो मोहब्बत को खुदा बनाता है। गुरु के बिना न प्रेम की शुरुआत ही होगी और न जीवन को कोई दिशा ही मिलेगी। सोचो, यदि आपका बेटा अपनी कक्षा की एक किताब लेकर बैठा रहे और आपसे कुछ भी न पूछे, तो क्या आप कह सकते हैं कि इसकी समझ बढ़ रही है? या क्या आप कह सकते हैं कि वह इस किताब से ही सब कुछ समझ जा रहा है? क्या आप कह सकते हैं कि इस बच्चे को मेरी या किसी टीचर की कोई जरूरत नहीं है? इस पर बार बार सोचना और स्वयं से ही पूछना कि समझ कब बढ़ती है। जब बच्चे और टीचर के बीच प्रश्न उत्तर का लेन देन होता है, तब समझ बढ़ती है। किताब के इस पार बच्चा है और किताब के उस पार गुरु है। किताब तो बीच में जड़ है। सोचो, यदि किताब पढ़कर बच्चे के मन में कोई प्रश्न उठेगा तो क्या वह किताब ही उस बच्चे को समझा देगी या गुरु की जरूरत पड़ेगी? धर्म और ध्यान की बात छोड़ो, संसार में भी कहीं जाना आना है या किसी से लेन देन करना है तो एक जीवित व्यक्ति ही माध्यम से हम समझते हैं या समझाते हैं।
किसी किताब से नहीं, क्योंकि किताब से ज़्यादा एक जीवित व्यक्ति के पास समझ है और उसका अनुभव भी ताज़ा है। एक जीवित व्यक्ति का मनोभाव भी हमारे मन को प्रभावित करता है, जो कि किताब नहीं करती। मेरे गुरु महाराज ने कितनी शुद्ध और सटीक बात कही है कि बिन सतगुरु समझे नहीं, बिन समझे हैरान। जब तक समझोगे नहीं तब तक हैरान ही रहोगे, और जब तक हैरान हो तब तक तुम संसार में ही हो। हैरान का मतलब कि किसी भी चीज को पढ़कर या देखकर जो प्रश्न मन में जन्मेगा उसका कोई जीवित गवाह, जीवित अनुभव करने वाला होना चाहिए। हैरान का मतलब मन में उठ रहे प्रश्न, उत्तर, तर्क, वितर्क, मन में उठ रहे भ्रम कि यह अर्थ है कि वह अर्थ है, यह सही है या वह सही है। जब तक मन में प्रश्न और भ्रम का कोलाहल चलता रहेगा तब तक आप हैरान ही रहेंगे। वैसे हैरान का मतलब आश्चर्य से भी है। एक आदमी हैरान है क्योंकि किताब पढ़कर वह प्रश्नों से घिर गया है, तो दूसरा अनुभव पाकर हैरान है कि वाह, ऐसा भी होता है। और सच कहूं तो सच्चा आदमी जो किताब पढ़कर हैरान है, वो हैरान के बाद परेशान जरूर होगा। परेशान इसलिए होगा क्योंकि वह अब पूछना, समझना और यात्रा करके अनुभव पाना चाहेगा। तो जो भी इस लाइन को पढ़ेगा बिन समझे हैरान, वह पढ़कर निश्चित परेशान होगा। और परेशान व्यक्ति किताब की नहीं, जीवित व्यक्ति की खोज करता है। वह अपने मन में उठ रहे प्रश्नों को गुरु के माध्यम से हल करना चाहता है। प्यारे नौ, तुमने जो बात कही, इसे समझने के लिए गुरु के संग जीकर, सत्संग और ध्यान की कीमत चुकाकर ही समझ आएगी। फिर से कह दूं, बिन सतगुरु समझे नहीं, बिन समझे हैरान। इसे 1000 बार पढ़ोगे तो गुरु का एक ही इशारा पाओगे कि गुरु की खोज जरूरी है। बिना जीवित गुरु के समझ नहीं आएगी। जब गुरु के रहते लोग गुरु से चूक जा रहे हैं तो बिना गुरु के तो यात्रा ही असंभव है। यदि किताब पढ़कर प्रश्न न उठे तो समझना कि तुम जड़ हो। जिसका मन अनुभव पाने के लिए तड़प न उठे, वह मन जड़ हो गया है। सोचो, यदि तुम्हें रामायण और जीवित लक्ष्मण में चुनना हो तो किसे चुनोगे? सोचो, यदि गीता और जीवित अर्जुन में चुनना हो तो किसके पास बैठना चाहोगे? किसे सुनना पसंद करोगे? सोचो, यदि तुम लता जी के कोई गीत सुन रहे हो और लता जी अचानक तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या लता जी से सीधे ही वह गाना नहीं सुनना चाहोगे? जीवन सदा जीवंत अनुभव चाहता है। अब एक आदमी खीर के बारे में पढ़ रहा है और दूसरा आदमी
खीर बनाकर उसका स्वाद ले रहा। अब किसके पास बैठना चाहोगे? अब खीर खाना पसंद करोगे या कि खीर के बारे में पढ़ना? तो सोचो, मैं तो कहूंगी कि गुरु की बातों को जी कर देखो, तब गुरु का आशीष बरसेगा। गुरु को समझने के लिए गुरु के उपदेश पर चलना होता है, और गुरु का पहला उपदेश तो यही है कि बिन सतगुर समझे नहीं, बिन समझे हैरान। मेरे प्यारे गुरु नौरतन साहब ने मुझे अदृश्य में रमण सिखाया। उन्होंने ध्यान की जागरण की दिशा दी। जब अनुभव मिल जाता है तो किताबें व्यर्थ और फीकी पड़ जाती हैं। इस बात को समझाने के लिए मेरे गुरु ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। वह कहानी आज भी उनकी बोली के साथ मेरे दिल में जीवंत है। एक आश्रम में एक गुरु के थोड़े से शिष्य थे। गुरु जीवन भर अपने शिष्यों को सत्संग और ध्यान की सीख लौटाता रहा। सुबह और रात में ध्यान करवाता तथा शाम को सत्संग करता था। उस गुरु के दो प्रधान शिष्य थे जो उनकी बातों पर समर्पित भाव से चलते थे। फिर गुरु का इस दुनिया से जाने का समय हो गया। सभी शिष्य परेशान होने लगे। जब गुरु के जाने का वक्त आ जाता है तब शिष्य को लगता है, अरे मैंने तो गुरु से कुछ सीखा ही नहीं, कुछ पाया ही नहीं। एक अनाथ जैसी स्थिति हो जाती है। तो सभी शिष्यों ने गुरु से अनुरोध किया कि आपके जाने से पहले हम लोगों पर आप एक अनुकंपा करें कि अपने जीवन के सारे अनुभव एक किताब में लिखकर अपने प्रधान शिष्य को सौंप दें, जिससे आगे हम चल सकें। गुरु ने कहा, किताब लेकर क्या करोगे? मैंने तुम्हें जो सिखाया है वही कीमती था। पर शिष्य नहीं माने तो गुरु ने 2 किताबें तैयार की ताकि प्रधान शिष्यों की परीक्षा भी ली जा सके। कि कौन वास्तव में इस आश्रम के लायक है। इन 2 प्रधान शिष्यों में किसने कितना सीखा है। फिर एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया। दिसंबर का महीना, भयंकर ठंड पड़ रही थी। भोर का समय था। वहां ठंड से बचने के लिए बीच में आग जलाई गई थी। सभी शिष्य आग के चारों तरफ खड़े थे। क्योंकि गुरु को अब इस दुनिया से विदा लेना था, तो उन्हें अपने दोनों प्रधान शिष्यों में से एक को चुनना था। गुरु ने जो 2 पुस्तकें तैयार की थी उन्हें लेकर आए और अपने दोनों प्रधान शिष्यों को सौंप दिए। एक शिष्य ने उस पुस्तक को माथे लगाया, अपने हृदय से लगाया और नाचने लगा। और दूसरे शिष्य को जैसे ही किताब मिली वह उसे जलती हुई आग में डाल दिया। सभी शिष्य अवाक रह गए। यह तो अनर्थ हो गया।
बड़ा अनर्थ हो गया कि गुरु के अनमोल अनुभव की पुस्तक राख कर दिया। शिष्यों में हलचल मच गई। तो गुरु ने सबको शांत कराया और उस दूसरे शिष्य को गले से लगा लिया। दूसरा शिष्य पहले शिष्य से कीमती साबित हुआ, क्योंकि दूसरे शिष्य के पास ध्यान का अनुभव है और अनुभव सदा ज्ञान की पुस्तकों और सत्संग से ज्यादा कीमती है। जिसके भी पास अनुभव होगा वह किताब को, ज्ञान को सदा पीछे दूसरे नंबर पर ही रखेगा, और जिसके पास अनुभव नहीं होगा वो किताब को, ज्ञान को ही पढ़ता और पूजता रहेगा। पर मैं चाहती हूँ कि अनुभव पाने वाला ज्ञान को बांटे और ज्ञान पर रुका हुआ व्यक्ति अनुभव की ओर कदम बढ़ाए। सुंदरता तो तब आएगी जब ज्ञान अनुभव की ओर और अनुभव ज्ञान की ओर कदम बढ़ाए। गुरु महाराज ने आगे कहा है, जब देखे निज रूप को तब ही लगे ठिकान। कितना स्पष्ट और साफ बात है कि ठिकाना तभी मिलेगा, मंजिल तभी मिलेगी, हैरानी तभी दूर होगी जब तुम अपने निज रूप को देख लोगे। अब किसी को देखना हो तो किताब में थोड़े ही देखोगे। देखने के लिए तो किताब से नजर हटानी ही पड़ेगी। देखने का मतलब दर्शन, और दर्शन तभी होगा जब व्यक्ति शब्द और विचार और कल्पना से मुक्त होगा। अब दूसरे को देखने के लिए आंख बाहर खोलनी पड़ती है, पर यदि स्वयं को ही, निज रूप को ही देखना है तो आंख की दिशा भीतर की ओर खोलनी होगी। याद रखना, जब तक बाहर का दृश्य या विचार या लेन देन मन में भीतर चल रहा है, तब तक निज रूप का दर्शन नहीं मिलेगा। निज रूप को देखने के लिए विचार को, मन को पार करना होगा। यहाँ तक कि गुरु के रूप की कल्पना भी ध्यान में बाधा बन जाएगी। तो गुरु के रूप को भी पार करने पर निज रूप अर्थात आत्मा शून्य का दर्शन संभव होगा। निज रूप अर्थात अदृश्य साक्षी। निज रूप को पाते ही साधक स्वयं की मस्ती में खो जाता है। निज रूप को पाने वाला ही गुरु को समझ सकता है। निज रूप ही प्रभु मिलन है। निज रूप ही तुम्हारा वास्तविक ठिकाना है। गुरु के बिना यह ठिकाना पाना मुश्किल है। सच कहूं तो जीवित गुरु से अनुभव की खुशबू झलकती है। गुरु के पास एक ऊर्जा होती है, एक मस्ती होती है, एक रस का एहसास होता है। तभी तो गुरु की प्रतीक्षा में आंखें तरसती हैं और गुरु को पाकर आंखें बरसती हैं। किताबों को पढ़कर गुरु को 1% से ज्यादा नहीं जान सकते। गुरु रंगरेज है जो शिष्य को रंगता है। तभी तो कबीर ने गाया है ना, सतगुरु हो महाराज मोपे साईं रंग डारा। गुरु
शिष्य के जीवन को रंगता है, पर यह रंग तभी चढ़ेगा जब शिष्य सत्संग और ध्यान से अपने जीवन को निर्मल कर लेता है। गुरु तो अदृश्य रूप में सब जगह व्याप्त है, पर महसूस करने के लिए कुछ एक माध्यम चाहिए ना। जैसे मोबाइल की तरंगे सब जगह, पर बात करने के लिए मोबाइल ही बात करा सकती है। हवा तो सब जगह है, पर यदि पंखा चले तो हवा का झोंका स्पष्ट हो जाता है। मोबाइल और पंखे की तरह ही जीवन में गुरु की जरूरत है। और मेरे गुरु महाराज ने आगे और स्पष्ट करते हैं कि यदि जीवन में गुरु न होगा, यदि निज रूप को नहीं देखे तब क्या होगा। कहते हैं तब ही लगे ठिकान भटक सगरों से आवे, और करम भरम दे छाड़ पिया का घर तक पावे। गुरु महाराज प्यारे नौतम की बाणी में कितने अनमोल हीरे मोती छिपे हैं, कितना स्पष्ट इशारा करते हैं कि ठिकाना तभी मिलेगा जब सब जगह से भटक कर आओगे। जो जितना भटकता है वह उतना ही जल्दी गुरु के पास पहुंच जाता है। भटकना जरूरी है, पर भटकने में, खोजने में अटक जाना गलत। खूब भटको पर अटको मत। भगवान बुद्ध खूब भटके पर अटके कहीं नहीं। भटकना, खोजना तो शुभ है, पर अटक जाना, रुक जाना अशुभ। रुकना वहीं जहां दिल रुक जाए, रुकना वहीं जहां मौन और मस्ती का एहसास हो, रुकना वहीं जहां आंखें बरसती हों और दिल नाच उठे। राम कृष्ण सबने जीवित गुरु से ही निज रूप को पाया है। जिस गुरु के पास जाकर कामनाएं, इच्छाएं विदा हो जाएं, उस गुरु को चुन लेना। गुरु के पास जाकर मन्नत नहीं, मांग नहीं, धन्यवाद पैदा होता है। किताबें भी मूल्यवान हैं, पर किताबें ऐसी हैं जैसे प्लेटफॉर्म, एक ही जगह जमी हुई है, और गुरु ट्रेन की तरह है जो सदा प्लेटफॉर्म को छोड़कर मंजिल की ओर ले जाता है। तुम्हें कहीं भी जाना हो तो सदा चलती हुई ट्रेन ही चुनते हो। अगर कोई ट्रेन बिना इंजन के एक सुंदर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तो क्या उस ट्रेन में बैठना पसंद करोगे? नहीं ना। याद रखना, प्लेटफॉर्म छोड़ोगे तो चलती ट्रेन मिलेगी, और फिर ट्रेन पहुंचा दे तो उस ट्रेन को भी छोड़ देना पड़ता है। तो चलती हुई ट्रेन ही यात्रा का अनुभव देगी और मंजिल भी देगी। और गुरु महाराज ने और भी स्पष्ट किया है कि गुरु के बिना कोई भटकेगा भी तो कहाँ भटकेगा। भटकने के लिए दो ही जगह है, या तो तन में अर्थात सुख में, या मन में अर्थात कल्पना में। दो ही जगह है, या तो कर्म में भटक जाए या फिर भर्म में, या तो भर्म कांड या फिर कर्म कांड। कर्म कांड में बस शरीर ही पूजा करता है, मूर्ति, फोटो, फूल, माला, अगरबत्ती इत्यादि। भर्म कांड में मन काल्पनिक पूजा, मंत्र, मन्नत सब करता है। तो मेरे गुरु महाराज सावधान करते हैं
कहते हैं ना, कर्म भरम दे छाड़ पिया का घर तब पावे। अगर पिया का, परमात्मा का घर पाना है तो कर्म भरम छोड़ना होगा। कर्म हो भी तो कांड न हो, और यह तभी संभव है जब कर्म के पीछे ज्ञान और प्रेम का हाथ हो। बिना ज्ञान और प्रेम के हम जो भी करते हैं वही कर्म कांड हो जाता है। बिना ध्यान और प्रेम के हम जो कुछ कल्पना करते हैं वही भर्म कांड हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज कर्म भर्म से सावधान करते हैं, क्योंकि ये अटकाने वाले हैं। इस बात की समझ कौन देगा? तुम कर्म भर में अटक रहे हो और भटक रहे हो, इस बात की समझ कोई किताब या ग्रंथ नहीं बल्कि एक गुरु देगा। गुरु महाराज ने एक भजन में स्पष्ट लिखा है कि बोलता गुरु पूज रे मलिनिया। उस गुरु की पूजा करो, उसके संग साथ बैठो जो गुरु बोल रहा, जिसकी आवाज कानों से हृदय तक गूंज उठे, उसका संग करो। जिसके संग से समझ खुले और हैरानी मिटे, जिसके संग से निज रूप का दर्शन मिले, उस गुरु का साथ पकड़ो। समझो एक पिता अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहता है। उसने अपने बेटे को चिट्ठी लिखी कि बेटा मन लगाकर पढ़ना। वह बेटा चिट्ठी पढ़ लिया और फिर खेलने निकल गया। उसकी माँ रोज रोज नियम से उस चिट्ठी को, उस लेटर को बच्चे को पढ़ाती, और वह बच्चा रोज नियम से वह पत्र मन लगाकर पढ़ता और खेलने निकल जाता। पत्र जिस लिए लिखा गया था वह पढ़ाई नहीं करता था, और अचानक एक दिन पिताजी घर आ गए। पिता के आते ही वह बच्चा पढ़ाई शुरू कर दिया। अब वह बिना चिट्ठी पढ़े ही पढ़ाई में जुट गया। तो अब तक उस बच्चे का रोज चिट्ठी पढ़ना कर्मकांड भर्मकांड हो गया था। पिता के आते ही खेल बंद हो गया। बस ऐसे ही गुरु के रहने से कोई कर्मकांड भर्मकांड नहीं चल सकता। जैसे चिट्ठी और पिताजी में अंतर है ना, ऐसे ही ग्रंथ और गुरु का अंतर समझने वाला ही निज रूप को पा सकता है। कर्म भ्रम से छूटने का उपाय सत्संग। जब तक गुरु का सत्संग नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ का कुछ अर्थ लगाएंगे और हमारा अहंकार कठोर ही होता जाएगा। गुरु के बिना तुम जो भी उपाय करोगे वो तुम्हारी दुर्गति ही करेगा। एक बार लप्पू अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया था, तो वहाँ पानी पीने के लिए लड्डू आया। बासी होने के कारण लड्डू बहुत सख्त हो गया था। लप्पू ने अपने रिश्तेदार से कहा, आप परेशान ना हो, लड्डू चाहे जितना भी सख्त है मेरे पास उसे खाने का उपाय है। बस आप एक बड़ा सा पत्थर लाइए। रिश्तेदार ने पूछा, पर लप्पू इतना बड़ा पत्थर क्या करोगे? लप्पू ने कहा, देखिए मैं लड्डू को मुंह में दांतों के बीच रख लूंगा, फिर आप जोर से वो पत्थर मेरे सिर के ऊपर
पटक देना, बस लड्डू चूर चूर हो जाएगा और मैं खा लूंगा। यदि जीवन में समझ न हो तो हम कर्म धर्म का पत्थर अपने जीवन पर पटक ही लेंगे, जीवन नष्ट कर लेंगे। गुरु पास हो तो पत्थर सिर पर नहीं, लड्डू पर पटकेंगे। गुरु की समझ से चले तो पिया का घर मिलेगा। इस कुंडलिया को पढ़कर हमें फिर से अपने जीवन पर सोचना होगा कि क्या वास्तव में गुरु के इशारे पर हम चल रहे हैं। यदि जीवन में प्रेम नहीं तो वह जीवन अधूरा है। यदि जीवन में गुरु नहीं तो वह जीवन अधूरा है। और यदि जीवन में परमात्मा की खबर नहीं तो वह जीवन नीरस है। गुरु मिल जाए तो जीवन में उत्सव के फूल खिल जाए। सोचो, गुरु के बिना यह जीवन कौन संवारेगा। एक बच्चे को स्कूल भेजना हो या एक बेटी को ससुराल, तो माँ रोज रोज उसे समझाकर कुशल बनाती है। फिर गुरु के बिना परमात्मा से मिलन की तैयारी कैसे हो सकती है। गुरु को निहारने से, गुरु को पुकारने से, गुरु की प्रतीक्षा से दिल में प्यास जगती है और ऐसी दशा में शिष्य का दिल गा उठता है। गुरु बिना जीवन कौन संवारे, गुरु बिना जीवन कौन संवारे। नित नित ध्यान करे सत्संगा, पल पल ले पुकारे। गुरु बिना, गुरु बिना जीवन कौन संवारे। बिना पिया जीवन सूना लागे, तब गुरु पकड़ी दुलारे। गुरु बिना, गुरु बिना जीवन कौन संवारे। गुरु बिना जीवन कौन संवारे। अब आप लोग थोड़ी देर ध्यान में उतरे, अपने जीवन में उतरे, अपने पास बैठ जाएं। हम लोग थोड़ी देर आंखें बंद कर